नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्किल इंडिया मार्ट से आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ आज एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, एनएसडीसी ने सीखो और कमाओ का प्रोजेक्ट निकाला है जिसका आरएफपी आपने देख लिया होगा। इस आरएफपी के लिए कौन एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कहाँ पर और कितना टारगेट अलॉट किया जाएगा, इसके बारे में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये आरएफपी 15 अक्टूबर को निकला है। इसका जो पोर्टल है वो ओपन होगा 5 नवंबर को या उससे पहले, और उसके बाद इसकी लास्ट डेट रहेगी 20 नवंबर। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी टीम की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद बलराज जी। हम आज एक नए आरएफपी के साथ आए हैं। ये आरएफपी अभी रिसेंटली 15 तारीख को एनएसडीसी ने पब्लिश किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सीखो कमाओ का आरएफपी एनएसडीसी ने लॉन्च किया है, क्योंकि अब तक इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर करता था। पहली बार इसको एनएसडीसी जो है अपने आरएफपी रूट के थ्रू सीखो कमाओ का टारगेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए करेगा। ठीक है सर। सबसे पहले मैं आपको जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी होगी, उसके बाद अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करता हूं तो इस आरएफपी को सबसे पहले आप कहां जा को ढूंढ सकते हैं। आप एनएसडीसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नोटिस पे क्लिक करना है, और नोटिस में सेकेंड नंबर नोटिस अभी आपको लेटेस्ट दिखाई दे रहा है, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड फॉर स्किल ट्रेनिंग अंडर सीखो एंड कमाओ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि ये पहली बार आपको एमओए पर अभी तक डलता था। पहली बार इसका एनएसडीसी आरएफपी लेकर आया है और इस पोर्टल पर। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सीखो कमाओ सबको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है माइनॉरिटी के लिए होता है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और, ये जो आरएफपी है वो स्पेशल सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। ये जो टारगेट है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के कुछ बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बता देता हूं, इसकी अगर आपको गाइडलाइन अगर सीखो कमाओ की देखनी है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अफेयर्स की साइट पर जाकर को इस आरएफपी रूट के थ्रू बुलाया गया है कि वो लोग इस आरएफपी रूट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो इस आरएफपी के क्राइटेरिया को मैच करेगा, कोई भी टीपी जिसके पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर एक्रीडेटेड सेंटर है 50%, यानी कि अगर आप 10 सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 5 आपके पास स्किल इंडिया पोर्टल पर एक्रीडेटेड होने चाहिए। सेकंड पॉइंट के अंदर आप एनएसडीसी या तो फंडेड पार्टनर हो या नॉन फंडेड पार्टनर हो, या फिर आपके पास पीएमकेके हो, जो पीएमकेके फंक्शनल हो जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट के अंदर जो इसकी मेन एलिजिबिलिटी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ पर ईयर होना चाहिए और पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। कम से कम अभी तक आपने 200 यूथ को ट्रेन किया होना चाहिए, और कम से कम आपने जम्मू कश्मीर के अंदर 200 लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट में ट्रेन करना अनिवार्य है। अगर कोई एनजीओ है तो आपको दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आप एक अंडरटेकिंग देंगे जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि आप 75% को ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्लेस करेंगे। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशंस पैरा 1-2 में दी गई है जो मैंने बताया आपको, अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए कि कौन कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखनी है इस प्रपोजल की। ये नोटिफिकेशन 15 को निकला है। हो सकता है कि ओपनिंग जो इसका एक पोर्टल आएगा ऑनलाइन का वो 5 नवंबर को मिलेगा, और अगर वो पोर्टल सही टाइम पर आता है तो 15 दिन मिलेंगे आपको प्रपोजल को फिल करने के। जब पोर्टल लाइव हो जाएगा तो हम उसकी भी एक वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसका डेक्स इवेल्युएशन कैसे होगा, यानी एक ट्रेनिंग पार्टनर को प्रायोरिटी कैसे मिलेगी, उसको टारगेट सबसे पहले
कैसे मिलेगा। सबसे पहले इवेल्युएशन के अंदर 5 कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसमें से पहली कैटेगरी एंटिटी की स्ट्रेंथ है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन 10 साल से बड़ा है, वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा, उसको 5% की वेटेज मिलेगी। अगर वो 10 साल से ज़्यादा का है, लेकिन मिनिमम 3 ईयर वाला एलिजिबल है, परंतु 10 साल से जो बड़ा है उसको आपको वेटेज मिल जाएगी। पास्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के अंदर अगर अभी तक आपने गवर्नमेंट के मिनिमम 5 प्रोजेक्ट किए गए हैं तो आपको एलिजिबल हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा करने पर आपको 40% की एनवायरमेंट मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, जो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है 5 प्रोजेक्ट के अंदर। 2.B के अंदर MOMA का प्रोजेक्ट अगर आपने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के कितने प्रोजेक्ट आपने किए हैं, स्टेट के आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, लद्दाख में आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, और आपके जम्मू और इसके अंदर आपके कितने जो है सेंटर्स अवेलेबल है, और उन अवेलेबल सेंटर के आप SIP पे एक्रीडेशन सर्टिफिकेट या फिर उन ट्रेनिंग सेंटर की फ़ोटोज़ भी अटैच करके बता सकते हैं। माइनॉरिटी यूथ को आपने अभी तक कितना ट्रेंड किया है वो भी आपको बताना पड़ेगा, और इसको बताने के लिए आपको पास अपना क्लोजर लेटर होना चाहिए जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने दिया हो। ठीक है दोस्तों। थर्ड जो है वो प्लेसमेंट का है। अगर अभी तक आप 2000 प्लस यूथ को कर चुके हैं तो आप टॉप लिस्ट में आएंगे, उसी आधार पर आपको वेटेज दी जाएगी। इसमें भी क्राइटेरिया बनाया गया है टोटल में से भी जॉब प्लेसमेंट का सक्सेसफुल क्या है, यानी कि आपने उनको, एक तो होता है प्लेस कराना, एक होता है 3 मंथ का आपको उसको रिकॉर्ड सबमिट करना, तो वो आपने कितना किया है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपने कितने लोगों को जो है बिजनेस, अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए प्रमोट किया है। ठीक है दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका टर्नओवर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर होता है तो इसमें एनुअल टर्नओवर ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल 3 ईयर, नेटवर्थ और रेवेन्यू फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट, अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से 5 करोड़ है, या 5 करोड़ से 10 करोड़ है, मिनिमम 2 करोड़ की एलिजिबिलिटी ले गए। उसको प्रमाणित करने के लिए आप नेटवर्थ का सर्टिफिकेट देंगे, एनुअल टर्नओवर का सर्टिफिकेट देंगे, और उसके अलावा मिनिमम आपको एक एलिजिबिलिटी 2 करोड़ को मैच करना होगा। तो ये आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का डॉक्यूमेंट होगा, जिसके आधार पर आपको टारगेट मिलेगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, तो इस प्रोजेक्ट के मेरिट्स क्या क्या हैं। किसी भी व्यक्ति को जो भी इस प्रोजेक्ट को लेना चाहता है तो उसको 70% अश्योर करना होगा, और 75% का 50% ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ PF ESI वगैरह कटता है तई। अगर आप MOU आपको दिखाने पड़ेंगे कि कितने लोगों के साथ आपकी इंडस्ट्री के टाई अप हैं, वो सारे टाई अप आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे। ठीक है दोस्तों। अगर PIA के पास अपना खुद का इंफॉर्मेशन सिस्टम है ट्रेनिंग के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, तो आपको उसका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ये थी कुछ फीचर्स, लेकिन अब मैं बात करूँगा फाइनल स्टेज पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे। जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे वो अनेक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उन अनेक्चर के आधार पर ही आपको इवेल्युएट किया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, अनेक्चर 1 बेसिक अनेक्चर है, यानी कि अनेक्चर 1 के अंदर आप अपनी लेटर हेड पर ये अंडरटेकिंग देंगे कि आपने पूरे प्रोजेक्ट को ध्यान से पढ़ लिया है और इस प्रोजेक्ट के अनुसार आप इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये आप एक अनेक्चर 1 पर क्राइटेरिया देंगे। अब मैं बात करता हूँ अनेक्चर 2 में। 2 आपको एक बोर्ड रेजुलेशन आपको टाइप करना होगा आपके डायरेक्टर्स के लेटर हेड पर, जिसमें ये आप लोग बताएंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को फिल करने जा रहे हैं। ये देखिए NSDC ने बड़ा अच्छे एनेक्चर्स बनाए हुए हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर जैसे आपने देखा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया है, कितना किया है, और उनके सेक्शन लेटर जो है वो यहाँ पर आप अटैच कर देंगे। अब मैं बात करता हूँ अनेक्चर 4 की। अनेक्चर 4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी अनेक्चर 3 आपको बता रहा था कि टोटल काम आपने स्टेट्स के साथ कितना किया है। अनेक्चर 4 स्पेसिफिक बताएगा 2B जो पॉइंट था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के साथ आपने कितना बच्चा ट्रेंड किया है, कौन सी स्कीम में ट्रेंड किया है, कितने उसमें से बॉयज़ हैं, कितने उसमें से गर्ल्स हैं, क्या वो प्रोग्राम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग थी या फिर वो कोई RPL का प्रोग्राम था। ठीक है दोस्तों। अनेक्चर 5
अनेक्चर 5 पहले अनेक्चर 3 में आपने टोटल स्टेट का बताया, अनेक्चर 4 में आपने माइनॉरिटी का बताया, अनेक्चर 5 स्पेसिफिक के लिए कि आपने J&K में अभी तक कितने बच्चों को ट्रेंड किया है और आपको कम से कम एक प्रोजेक्ट के लिए एक क्वेश्चन ऑर्डर आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अब तक आपने बता दिया 6 पॉइंट के अंदर आप बताएंगे कि आपने J&K के अंदर लास्ट 3 ईयर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है दोस्तों। अनेक्चर 7 के अंदर आप क्या बताएंगे कि जितना आपने J&K में प्रोजेक्ट किया है उसमें से कितना कैंडिडेट माइनॉरिटी का था, यानी कि माइनॉरिटी का कितना कैंडिडेट आपने ट्रेंड किया है। ठीक है दोस्तों, ये अनेक्चर 6 आपको बताएगा। मैं बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपको सेक्शन ऑर्डर बताना पड़ेगा। आप मात्र इसको फिल करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको सेक्शन ऑर्डर बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए नेक्स्ट के अंदर, जो 8 नंबर लेक्चर है वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड का। आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड के अंदर आप बताएंगे कि कितने बच्चों को अभी तक आपने प्लेस किया है और कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आपने प्लेस किया है। कुछ डेमो अपॉइंटमेंट लेटर या इंडस्ट्री के साथ टाई अप या बच्चों की सैलरी स्लिप भी 3.A के अंदर अनेक्चर नंबर 8 में आप लगा सकते हैं। अनेक्चर नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनेक्चर 9 आपको बताता है कि उस कंपनी का एड्रेस, उस कंपनी में किस तरह की डेट रिक्वायर्ड है, साथ आपका किस प्रकार का MOU होगा। तो ये सारी डिटेल आपको बतानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये थे अनेक्चर्स। आपके टोटल सारे अनेक्चर आपको स्टडी हमने करवा दिए हैं। दोस्तों डेट आप ध्यान रखें, 5 नवंबर को पोर्टल आएगा और 20 नवंबर को लास्ट डेट होगी। जैसे ही पोर्टल आएगा इस प्रपोजल को कैसे भरना है पूरी डिटेल हम 1 बाय 1 स्टेप के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों तैयार रहें अगली वीडियो के लिए। स्किल इंडिया मार्ट को लगातार इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी टीम बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं बारीकी से हर जानकारी लेके आती है। पोर्टल ओपन होने की तारीख 5 नवंबर है दोस्तों। पोर्टल को कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।